अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। प्रदेश में विभिन्न विभागों में बनाई गई सलाहकार समितियों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए सलाहकार समितियों का गठन कर रही है, जिससे फिजूल खर्चे बढ़ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के आरोप गलत है, लोकतंत्र में ये व्यवस्था का हिस्सा है। उत्तराखंड में जिला स्तर पर बनाई जा रही सलाहकार समितियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी नेताओं के मुताबिक प्रदेश की हरीश रावत सरकार इन समितियों में अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का समायोजन कर रही है, जिससे फिजूल खर्ची बढ़ रही है। लाल बत्तियां की बजाय सुविधा तो पूरी मिल ही रही है। उन सुविधाओं पे प्रदेश की गाड़ी कमाई को यदि बर्बाद करोगे तो आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा, और वो जवाबदेही आपकी 2017 में तय हो जाएगी। इसलिए इस प्रदेश की लूट की छूट कांग्रेस सरकार को नहीं दी जा सकती। हम इस मुद्दे को उठाएंगे, हम विधानसभा में उठाएंगे। उधर कांग्रेस का कहना है कि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसका उपयोग सत्ताधारी दल शासन चलाने के लिए करता है। पार्टी नेता सुरेंद्र आर्य ने बीजेपी को फटकार लगाते हुए कहा कि बीते 60 सालों से देश में व्यवस्था चली आ रही है। उनकी नासमझी है। अगर भाजपा का कोई भी नेता इस तरह का बयान दे रहा है तो उस व्यवस्था को जो लोकतंत्र में पिछले 60 साल से जारी है वो नहीं जानता, न समझने की कोशिश कर रहा है। जिला स्तरीय हर विभाग के अंदर सलाहकार समितियों बनाने की पुरानी परंपरा है। कोई भी राजनीतिक दल जो पावर में होता है वो उन कमेटियों में अपने राजनीतिक पार्टी के सदस्यों को नामित करता रहा है। दरअसल प्रदेश में सीधे तौर पर दायित्व अब तक कम ही लोगों को दिए गए हैं, लेकिन विभागों में समितियां बनाकर पार्टी नेताओं को सरकार जिम्मेदारी सौंप रही है, और इसी को लेकर बीजेपी को ऐतराज भी है। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उधर प्रदेश में चकबंदी को लेकर भी इन दिनों राजनीति तेज है। जहां कांग्रेस का कहना है कि इस दिशा में कवायद चल रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि 2 सालों से महज बयानबाजी हो रही है, लेकिन धरातल में कोई भी कार्य नहीं हुआ। किस तरीके से बयानबाजी चल रही है, लेकिन भुगतना एक आम आदमी को पड़ रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। पहाड़ की खेती छोटी जोत की है, जिसमें फल और नकदी फसलों की खूब पैदावार होती है, लेकिन बिखरी हुई खेती के चलते ये मुनाफे की खेती नहीं रह गई है। लिहाजा ज्यादातर गांवों में खेती छूट रही है और बंजर हो रही हैं जमीनें। कांग्रेस का कहना है कि इस खेती को रोजगार परख बनाने के लिए कृषि मंत्रालय कवायद कर रहा है, और ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे पलायन कर गए लोगों को भी आर्थिक लाभ मिल सकेगा। लोगों के पलायन कर जाने के कारण वो आज की तारीख में कृषि उपयोग में नहीं आ रही हैं, उनको भी बुला करके उसमें शामिल करके इस तरह से चकों का निर्धारण किया जाए कि उस जमीन का उपयोग जो लोग वहां रह रहे हैं वो भी, और जो वहां नहीं भी रह रहे हैं उनको भी आर्थिक लाभ के तौर पर कुछ न कुछ प्राप्त हो जाए। इस तरह का प्रयास पार्टी की ओर से सरकार से कहा गया है, और घोषणा पत्र में हमारे, और सरकार इस तरफ कदम बढ़ा रही है। तो माननीय कृषि मंत्री हरक सिंह जी ने ये बात कह करके इस दिशा की ओर एक अच्छा ठोस कदम बढ़ाया है। हम उनका समर्थन करेंगे और हम चाहेंगे कि यथाशीघ्र इस काम को अंजाम दिया जाए। उधर बीजेपी का कहना है कि चकबंदी राज्य के हित में है, लेकिन कांग्रेस बीते 2 सालों से महज बयानबाजी कर रही है और कार्य धरातल पर नहीं हो रहा। क्या ये केवल जनता को का फेवर लेने के लिए करते हैं, धरातल पर कुछ नहीं करते हैं? आखिर मंशा क्या है इनकी, इसके पीछे ये सवाल उठता है। निश्चित रूप से अगर चकबंदी होती है तो ये फायदेमंद रहेगी उत्तराखंड के, और कृषि उपज यहाँ पर विशिष्ट होती है। यूथ उसमें टेक्नोलॉजी जोड़नी पड़ेगी, नए उसमें रिसर्च करनी पड़ेगी, और कृषि को एक जीविका का आधार बनाया जा सकता है। उससे निश्चित रूप से पलायन रुकेगा। दरअसल उत्तराखंड में रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, और माना जा रहा है कि अगर पहाड़ की खेती की चकबंदी की जाएगी तो खेती को भी रोजगार का जरिया बनाया जा सकता है। लेकिन ये भी सच है कि बीते 14 सालों में इस दिशा में 8 दिन चले अढ़ाई कोस वाली कहावत साबित हो रही है। उसे सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रदेश के कई इलाकों में हो रहे मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर चिंता जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि वन्य जीवों को जंगलों में ही भोजन उपलब्ध कराना होगा, तभी संघर्ष को रोका जा सकता है। प्रदेश का 65% भूभाग वन क्षेत्र है, जबकि करीब 35% हिस्से में वन है, जिनमें जैविक विविधता के चलते कई तरह के वन्य जीव प्रवास करते हैं। लेकिन बीते कुछ वक्त से इन जंगलों से वन्य जीव बस्तियों का रुख कर रहे हैं।
जिसके चलते मानव वन्य जीव संघर्ष हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में गुलदार के आदमखोर होने और फिर उसके मारे जाने का जैसे सिलसिला आम हो चुका है। राज्य के दो बड़े दलों बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी अब वन्य जीवों के प्रवास क्षेत्र में भोजन उपलब्ध कराने और अलग पार्क के गठन की भी मांग उठाई जाने लगी है। कि जंगलों में इनका भोजन अब जंगल जैसे सुकड़ रहे हैं, सूख रहे हैं, तो उनमें वहाँ पर उनको भोजन अपना नहीं मिल रहा है। आखिर उसको भोजन तो चाहिए। तो इस प्रकार के यदि पार्क बनके उनके भोजन की व्यवस्था जंगलों में ही हो जाए तो ये इस प्रकार का जो मानव और उनका संघर्ष रुकेगा। ये अच्छा मुझे लगता है कि उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बाघ, शेर, चीता, ये जो जिनसे इंसानों को खतरा है, उनको भी रोकने के लिए वन के अंदर ही कोई व्यवस्थाएं बनाने की जरूरत हो गई है। उत्तराखंड का 65 से 70% भूभाग वन क्षेत्र है और ये पर्यावरण की रक्षा में पूरे देश और दुनिया के लिए काम कर रहा है। तो इसके जवाब में उत्तराखंड को कोई ऐसा आर्थिक पैकेज मिले ताकि उत्तराखंड के जनमानस की और उत्तराखंड के लोगों की खेतीबाड़ी की रक्षा भी हो सके। उधर वन विभाग का भी मानना है कि भोजन की कमी के चलते जंगली जीव बस्तियों का रुख कर रहे हैं। लिहाजा वन विभाग जंगलों में शाकाहारी जीवों की भी तादाद बढ़ाने के लिए कदम उठाएगा। अब स्ट्रेटेजी हमारी है कि जो हमारे टाइगर्स हैं इनके लिए इनके लिए जो इनका फीड है, ये सांबर, चीतल वगैरह, इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की हमारी पूरी स्कीम है। तो जब इनका प्रे बेस बन जाएगा तो टाइगर को विद इन दी रिजर्व खाने को मिलेगा। जब उसको विद इन दी फॉरेस्ट खाने को और पानी के लिए व्यवस्था हो जाएगी तो बाहर नहीं आएगा। दरअसल उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में गुलदार की दहशत आम है। लोगों का कहना है कि इंसानों पर गुलदार के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। लिहाजा टाइगर की तरह गुलदार के लिए भी अलग से पार्क का गठन किया जाए। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इधर रामनगर के आसपास के इलाकों में हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। ग्रामीणों की माने तो हाथियों के झुंड गन्ने की तलाश में खेतों में आ जाते हैं और खेतों को तहस नहस कर देते हैं, जिससे गन्ने की फसल चौपट हो गई है। साथ ही जान जोखिम का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। उधर वन विभाग ने हाथियों को भगाने के लिए इंतजाम करने का भरोसा जताया है। हमारे यहाँ हाथी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा गन्नों का नुकसान कर रहे हैं। वन विभाग वालों को हमने बड़ी बार कंप्लेन की है, इन्होंने हमारी एक बार भी मदद नहीं की। कोई मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। काले धन के मुद्दे को लेकर 29 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस हरिद्वार में सांकेतिक धरना देगी। प्रदेश कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर जीत सिंह बिष्ट के मुताबिक कांग्रेस काला धन और गंगा को स्वच्छ बनाए जाने का मुद्दा उठाएगी और केंद्र और रामदेव के किए गए वादों को याद दिलाएगी। प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार और रामदेव पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। 29 तारीख को एक सांकेतिक धरना है जिसमें हमारे हरिद्वार, देहरादून के कांग्रेस के साथी और कुछ वरिष्ठ साथी अन्य जिलों से भी आएंगे और एक हर की पैड़ी पर हम धरना दे रहे हैं। काला धन को वापस लाने का जो 100 दिन का वायदा था, बाबा रामदेव ने कहा था कि 30 दिन में अगर मेरी मनमर्जी की सरकार बनेगी और कांग्रेस को आप हटा दोगे तो 30 दिन में काला धन वापस आएगा। तो अब तो भाई 7 महीने 200 दिन से ज्यादा हो गए। वो केंद्र सरकार को याद दिलाने के लिए और ये रामदेव जी को याद दिलाने के लिए हम उनको, क्योंकि अपनी कही हुई बात को भूल जाते हैं, हम उनको याद दिलाने का। पहले चरण में 10,000 करोड़ का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, उस पर 1 रुपए नहीं आया। उस पर भी हम कह रहे हैं कि भाई इस गंगा ने रामदेव जी आपको क्या क्या दे दिया। तो इसके लिए भी जरा उत्तराखंड की धरती जिससे आप इतने बड़े 2000 करोड़ के एम्पायर के मालिक बन गए, तो इस पर भी जरा बात करो। तो कल एक तरफ कांग्रेस इस प्रदर्शन की तैयारी में है तो बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर हल्ला बोला है। बीजेपी नेता प्रकाश सुमन ध्यानी के मुताबिक जब काला धन का मुद्दा यूपी का वक्त उठाया गया था तब कांग्रेस कहां थे। प्रकाश सुमन ध्यानी ने ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगाया है। धरना देते रहना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। पूरे देश में 60 साल जिस पार्टी की सरकार रही है उनकी स्थिति अब धरने तक पहुंच गई है और 2017 में भी वो धरने के काबिल रह जाएंगे, बाकी नहीं रहेंगे। लेकिन धरना उन्होंने हरीश रावत सरकार के खिलाफ देना चाहिए। धरना उन्हें सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी के खिलाफ देना चाहिए, जिनके शासनकाल में के काला धन विदेशों में गया। उनको धरने का स्थल हरिद्वार से लेकर और 10 जनपद कर देना चाहिए। श्रीनगर के बुघाड़ी गांव का सरकारी अस्पताल बदहाली के आंसू रो रहा है। लोगों की माने तो अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों की भारी कमी है और अस्पताल अधिकांश समय बंद रहता है। नतीजतन मरीजों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, जिससे गांव जनविहीन होता चला जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें उम्मीद थी कि पूर्व सीएम विजय बहुगुणा का पैतृक गांव होने से ये हालात सुधरेंगे यहाँ के, लेकिन हालात जस के तस हैं।
ग्रामीणों ने अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। साथ ही गांव में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराए जाने की भी मांग की गई है। तो उधर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने प्रदेश में जल्द ही नए डॉक्टरों की भर्ती होने की बात कही है। उनके मुताबिक 31 जनवरी को लोक सेवा आयोग चयनित डॉक्टरों की सूची जारी करेगा, जिसके बाद फरवरी और मार्च तक करीब 300 डॉक्टरों की नियुक्ति होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि प्रदेश में मेडिकल चयन बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे हर 3 महीने में डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीद है कि इसी 31 तारीख को हम लोगों को लोक सेवा आयोग जो है चयनित प्रत्याशियों की सूची उपलब्ध कराएगा और फरवरी या मिड मार्च तक हम लोगों को 250 से लेकर 300 डॉक्टरों की नियुक्ति करने का अवसर प्रदान होगा। लोक सेवा आयोग के बाद बहुत ज्यादा बर्डन होता है, वो समय समय पे हमारी नियुक्तियों में उनकी बाध्यता होती है कि वो समय पर उसको पूरा नहीं कर पाते हैं ओवरलोड की वजह से। तो इन परिस्थितियों में हमको चाहिए कि हम अपना मेडिकल चयन बोर्ड बनाएं और मैं समझता हूं कि अगला जो हमारा बजट सत्र होने वाला है उसमें हम इसको गठन कर लेंगे। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी गांव में हवाई पट्टी के निर्माण के लिए जमीन देने वाले किसानों ने प्रशासन से स्थानीय युवकों को रोजगार देने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर किसान जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों के मुताबिक हवाई पट्टी के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान सरकार ने उनसे गांव के बेरोजगार युवकों को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी युवकों को रोजगार नहीं मिला है। उधर जिला अधिकारी ने कहा है कि ग्रामीणों की मांग सरकार के पास भेज दी गई है। आपको बता दें कि नैनी सैनी इलाके में इन दिनों हवाई पट्टी के विस्तारीकरण का काम चल रहा है। उत्तराखंड में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में फगवाड़ा के पास आबकारी विभाग की टीम पर शराब माफिया ने हमला कर दिया। आबकारी विभाग की टीम अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने के लिए गई थी और तभी तलवार और लाठी डंडों से शराब माफिया ने यह हमला कर दिया। इस दौरान 2 आबकारी इंस्पेक्टर और 4 सिपाही घायल हो गए। लेफ्टिनेंट प्रिया सेमवाल के परिजनों ने अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। उनके मुताबिक राज्य के सर्वोच्च तीलू रौतेली सम्मान के लिए उसे चुना गया था, जिसके लिए प्रिया से फॉर्म भी भरवाया गया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी प्रिया को सम्मान नहीं दिया गया। प्रिया के परिजनों ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होने के बाद प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। प्रशासन ने सीमा सड़क संगठन और यात्रा से जुड़े विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिला सभागार में हुई बैठक में जिला अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि हाईवे में डेंजर जोन अभी भी खतरा बना हुआ है, लिहाजा मार्च तक बीआरओ को मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं बीआरओ के अधिकारियों ने भी हाईवे की मरम्मत का प्लान जिलाधिकारी के सामने रखा। नैनीताल के जू में 2 और नए मेहमान आने वाले हैं। जू प्रशासन की माने तो मार्च तक हिमालयन थार और मरखौर के जू में इनको लाया जाएगा। दरअसल सैलानियों को आकर्षित करने के मकसद से कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि साल 2014 में नैनीताल जू और दार्जिलिंग जू ने एक्सचेंज कार्यक्रम चलाया था, जिसके तहत दार्जिलिंग जू से 2 नए जानवरों को नैनीताल जू और नैनीताल से पक्षी के जोड़ों को दार्जिलिंग जू भेजा गया था, जिसके बाद नैनीताल जू की आय में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई थी। और अब रुक करते हैं कुछ खबरों का खबर एक नजर में। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में चल रहे वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन के खेल का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह ने किया। मौके पर उन्होंने सहस्त्र बाहु पार्क का सौंदर्यीकरण विधायक निधि से किए जाने की घोषणा की। अल्मोड़ा में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति की नसीहत को गंभीरता से लेने की बात कही। उन्होंने राजनीतिक दलों को धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने प्रदेश के 3 लोगों को राष्ट्रपति से सम्मान मिलने पर बधाई दी। साथ ही नाराजगी जताते हुए कहा कि तीनों लोगों को दूसरे राज्यों की ओर से सम्मान हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश की तरफ से ये मिला होता तो और भी गर्व की बात होती। रुद्रपुर के कई गांवों के लोगों ने डीएम दफ्तर पर धरना प्रदर्शन किया और गांव में मूलभूत सुविधाएं देने की मांग की। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत की समीक्षा बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदस्यों ने अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया।